नमस्कार दोस्तों, क्या आप मिडिल क्लास से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका खुद का रियल एस्टेट का एसेट हो, जहां से आप रेंटल इनकम कमाओ और फाइनेंशियल फ्री हो जाओ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी 10 टॉप लिस्ट बताई थी, जहां पर आप उनके एसेट्स क्रिएट करके मंथली पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो उसी में मैंने यह भी बताया था कि मैं इन टॉप लिस्ट में से जो है आपको हर एक लिस्ट की एक कंप्लीट वीडियो बना कर दूंगा कि आप किस तरीके से अपना एक जो है एसेट बिल्ड कर सकते हैं और वहां से अर्निंग ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप रेंटल रियल एस्टेट बिजनेस या रेंटल रियल एस्टेट एसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास पैसे कम हैं, आपकी सैलरी कम है, आप मिडिल क्लास से हो, आप लोअर मिडिल क्लास से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी जो है रेंटल रियल एस्टेट एसेट बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ओनर हैं, वो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलियनर जो बनते हैं वो रियल एस्टेट रेंटल रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से बनते हैं। यानी वो ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको रेंट मिले। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आप किसी ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको रेंट मिलता है, जैसे कि आपका शॉपिंग मॉल हो गया या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई या कोई शॉप हो गई, आप जब उसको ले लेते हो तो होता क्या है कि आपको मंथली तो रेंट आता ही आता है, साथ ही साथ आपको एनुअली अप्रिसिएशन जो है आपके लैंड या आपके जो शॉप है उस पे देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो है जो रियल एस्टेट यानी रेंटल रियल एस्टेट है वो आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके देता है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वह यह आती है कि लोगों का जो है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वो बनाना तो चाहते हैं इस तरीके का एसेट, लेकिन उनको इस तरीके का एसेट बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 2 तरीके बताने वाला हूँ, जिनके ज़रिए आप जो है आपके पास पैसे ना होते हुए भी आप अपना एक रियल एस्टेट का एसेट बना सकते हैं और रेंटल रियल एस्टेट का एसेट बना सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो फिर चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं लर्निंग और अर्निंग पर। तो फिर चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो है कि हम जो है एक रेंटल रियल एस्टेट जो है एसेट कैसे बिल्ड करें। अभी कुछ लोग कहेंगे तो ये तो अमीरों का काम है। भाई वाकई में अमीरों के लिए तो बहुत ही आसान है रेंटल रियल एस्टेट बिजनेस को खड़ा करना। लेकिन क्या इसको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप बिल्कुल यकीनन जो है रेंटल रियल एस्टेट का जो है एसेट तैयार कर सकते हैं और वहाँ से अर्निंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास है उसकी जो एवरेज जो है मंथली इनकम जो है कितनी होती है। आज जो आज के समय में करंट टाइम यानी 2023 की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है जो एवरेज इनकम है वो मिडिल क्लास की वो लगभग 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में फॉल होती है। तो और इसके अलावा अगर हम लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए या पुअर पीपल कह लीजिए, उनकी जो इनकम है वो जो है तकरीबन तकरीबन महीने की 7,000 से लेकर के 12,000 या फिर कहीं कहीं 15,000 रुपये तक में जो है गिरती है। तो आप कहेंगे कि भाई चलो जो 20 से 30,000 रुपये कमा रहा है वो तो चलो फिर भी कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो 7 से 15,000 रुपये कमा रहा है वो किस तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे? क्योंकि आजकल तो प्रॉपर्टी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। क्यों छू रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ज़मीनें कम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, जगह कम होती चली जा रही है। तो कोई भी चीज़ अगर वह धरती से कम हो रही है और उसकी मार्केट में डिमांड है, तो जाहिर सी बात है वो महंगा ही होने वाला है। बस इतना आप जान लीजिए कि भविष्य में आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद जिसके पास लैंड होगी वो राजा होगा और जिसके पास लैंड नहीं होगी वो रंक होगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में गाँठ बाँध लीजिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो है मिडिल क्लास जिसकी एवरेज इनकम 20 से लेकर के 30,000 तक है, तो उसके लिए एक तरीका है कि वह लोन लेकर के जो है अपने रेंटल एसेट को बिल्ड कर सकता है। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि लोन लेकर के आप प्रॉपर्टीज़ या अमीर कैसे बने या कैसे बिल्ड करें। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ जो है लोअर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास भी इसको अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो और जो मैंने अभी आइडिया की बात करी, अगर लोअर मिडिल क्लास में भी कुछ लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा नहीं।
तो इसलिए अब हम इस सेकंड वे की बात करते हैं, जहाँ पर आप जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों फ़ॉल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आपको जो है रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो रेंटल प्रॉपर्टी है, उसको अपने लोकल एरिया में नहीं सर्च करना है। जैसे ज़्यादातर लोग जब प्रॉपर्टी सर्च करते हैं ना, तो वो जहाँ रहते हैं उसके आस-पास ही कहीं सर्च कर लेते हैं। भाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आप जैसे घनी बस्ती में रहते हो या ज़ाहिर-सी बात है ऐसी जगह रहते होगे, बीहड़ जंगल में तो रहते नहीं होगे। तो जब आप घनी बस्ती में रहते होते हो तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, रोड्स है, स्कूल्स हैं, मार्केट है। तो वहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम तो बड़े ही हुए होंगे, कम तो होंगे नहीं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। तो आपने क्या करना है, आपको थोड़ा-सा दूरदर्शी बनना है। दूरदर्शी इन द सेंस कि मतलब आपको अपने लोकल एरिया से थोड़ा-सा दूर जाना है। दूर जाने का मतलब ये है कि आपको रोड पे नहीं चलना है, रोड के अंदर जाना है। जहाँ पर मतलब खेती होती है या जो छोटे-छोटे गाँव या कस्बे टाइप के होते हैं या कोई जैसा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बहुत कम गाड़ी खड़ी होती हैं, ठीक है? लेकिन आज कम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कल फ्यूचर में वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो ऐसे रेलवे स्टेशंस भी होते हैं आपके लोकल एरिया में, जहाँ पर मतलब जो शहर से दूर होते हैं, उसके आसपास जगह हो गई। इसी तरीके से आप अपने गाँव में देख सकते हैं या आप थोड़ा-सा और अपने जगह से थोड़ा-सा दूर कहाँ रहिए, बहुत ज़्यादा दूर ना चले जाइएगा। आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। कभी-कभी लोग क्या होते हैं 40 प 50 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं और जो वो प्रॉपर्टी जहाँ पर देख कर के आते हैं 40-50 किलोमीटर दूर, वही प्रॉपर्टी उनको यहाँ 10 से 12 किलोमीटर दूर भी मिल जाएँगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा दूर नहीं आना है, क्योंकि आपको उसका यूज़ भी करना है। अब एक तो ये दूरी हो गई, दूसरी चीज़ ये हुई, आपको दूरदर्शी बनने का मेरा मतलब ये है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर ध्यान देना है या किसी भी तरीके की ऐसी न्यूज़ जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उस पे आपको नज़र बना के रखे रखनी है। यानी कौन-सा रोड किधर पास हो रहा है, कौन-सा हाईवे बन रहा है, कौन-सा गाँव एक्सपैंड हो रहा है। आपको इस तरह की चीज़ों को ढूँढना पड़ेगा और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने अगले 1 साल 2 साल बाद, यहाँ पर उम्मीद हो रही है कि यहाँ से एक हाईवे पास हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहली न्यूज़ है कि उम्मीद है कि यहाँ पे हाईवे पास हो जाएगा और वो कोई गाँव से वो कनेक्ट करता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के दाम थोड़े कम होंगे। आप जो है वहाँ पर जा कर के जो है प्रॉपर्टीज़ अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर किश्तों में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो किश्तों पे देने के लिए तैयार हो जाएँगे। और वहाँ पे आप एक मोटा अमाउंट शुरुआत में दे दें, बाकी का जो अमाउंट रेस्ट अमाउंट है उसको किस्तों पे करवा लें। और जो है आप वहाँ पर इस तरीके से लैंड को जो है खरीद सकते हैं। जब वो हाईवे वहाँ पर कंप्लीटली जो है वहाँ से निकल जाएगा, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपको पैसा देने तैयार कर जाएगी। यानी अगर आपने मान लेते हो वो प्रॉपर्टी 3 से 4 लाख या 2 से ढाई लाख रुपए में खरीदी है और वो रोड वहाँ पे पास हो गई, तो यकीनन वो प्रॉपर्टी 10 से 12 लाख की हो जाएगी। विदिन 2-3 साल, 3 साल के अंदर में ही वो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा महँगी हो जाएगी, जो कि आपने सोचा नहीं होगा। और कहीं आपने वो प्रॉपर्टी वहाँ पर रोड पे ले ली और वो हाईवे वहीं से पास हो गया, तो अब तो उस वो सोने पे सुहागा हो चुका है। आप चाहे वहाँ कॉम्प्लेक्स बना दो, चाहे कुछ भी बना दो और रेंट ज़िंदगी भर रेंट वहाँ पर खाते रहो। तो इस तरीके के स्मॉल तरीके का आप स्मॉल ट्रिक का इस्तेमाल करके जो है आप जो है लैंड या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लोन लेकर के आप जो है लैंड या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना कहीं से भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा। ये एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी की आपको बेनिफिट देगी ही देगी। ये मतलब ख़राब नहीं होती है, ना चोरी होती है, ना इसको कोई उठा के लेके जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता इसका। तो और ना इस पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है कि भाई आपका इनकम टैक्स की रेट बढ़ गया उठा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपर्टी सबसे सेफ तरीका है इन्वेस्टमेंट का और बहुत ही हाई वैल्यू रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि आप जो है किस तरीके से जो है रियल एस्टेट एसेट एक बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ से रेंटल इनकम या एक इनकम कमा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।